अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। दोस्तों, आज की स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे परिंदों के ऐसे घरों यानी घोंसलों की जो अपने आप में एक आर्ट है। इन खूबसूरत और मुनफरिद घोंसलों को बनाने के लिए इन परिंदों को हजारों बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आज की इस नाहिद वॉइस की स्पेशल एपिसोड में हम आपको ऐसे घोंसले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप इन परिंदों की आर्ट को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस आर्ट को देखने से पहले एक आर्ट आप भी हमारे लिए कर दीजिए। वो ये है कि नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दें और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके नाहिद वॉइस के सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि फ्यूचर में भी आपका और हमारा साथ बना रहे। चलो शुरू करते हैं। इंजीनियर बर्ड। दोस्तों, ये परिंदा आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके घोंसला बनाने की तकनीक ऐसी है कि बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि परिंदों में भी इतनी ज्यादा स्किल पाई जाती है। इस परिंदे का असल नाम नफोसो नैरो है, लेकिन इसका इंजीनियर बर्ड नाम इसके घोंसला बनाने की तकनीक की वजह से दिया गया है। ये परिंदा घास और कीचड़ के छोटे छोटे जर्रों से अपना घोंसला बनाता है और ये घोंसला मिट्टी और तिनकों की वजह से बहुत मजबूत होता है। इस घोंसले को बनाने में इस परिंदे को बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है और कई हजार बार कीचड़ और घास के तिनकों को लाना पड़ता है, और फिर ये अपनी चोंच और स्पेशल स्किल की वजह से घोंसले को एक इंजीनियर की तरह डिजाइन करता है। लगता है कि इसने घोंसला बनाने का कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ है। सुनो, ये मिट्टी से बना हुआ घोंसला इतना मजबूत होता है जो इसे बारिशों और तूफानों से मुकम्मल तौर पर महफूज रखता है, और इस घोंसले में इसकी छोटी सी एंट्रेंस इसे शिकारी परिंदों से बचाती है। लेकिन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी मेहनत से बना हुआ घोंसला ये परिंदा सिर्फ एक बार ही यूज करता है। अंडे देने और बच्चे निकलने के बाद ये अपना घोंसला छोड़ देता है। दोस्तों, अब ये परिंदा देखिए, इसका नाम है टेलर बर्ड। ये बहुत क्यूट सॉन्ग भी गाता है। ये परिंदा सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि अक्सर परिंदे अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ी और तिनकों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये परिंदा एक अलग ही टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसका नाम टेलर बर्ड है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए उन ट्रीज का इस्तेमाल करता है जिनके पत्ते बड़े और स्ट्रांग हों। फिर ये किसी टहनी पर लगे पत्तों को मकड़ी के जालों से बड़ी महारत के साथ सीकर घोंसला बनाता है। इस तरह ये बहुत सारे पत्तों को सीकर एक बहुत उम्दा घोंसला बना लेता है। ये बर्ड साइज में तो बहुत छोटा होता है, मगर इसके पास स्किल बहुत बड़ी है। ये बर्ड पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम में ज्यादातर होता है। इस परिंदे का टेलर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पत्तों को आपस में सीकर टेलर जैसा काम करता है। हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स के घोंसले दूसरे घोंसलों से बहुत यूनिक होते हैं। इस छोटे से घोंसले को मादा हमिंग बर्ड खुद अकेले ही बनाती है। ये घोंसला बनाने में अपना दिन रात एक कर देती है। ये मेहनती हमिंग बर्ड घास, पत्ते, मकड़ी के जाले, कॉटन और तिनके इकट्ठे करके बोतल नुमा स्ट्रेचेबल ब्यूटीफुल घोंसला बनाती है। फिर इस घोंसले में इसके अंडे और बच्चे फिट रहते हैं। ये मजबूत घोंसला इसे आंधियों और तूफानों से महफूज रखता है। दोस्तों, जैसे जैसे इसके बच्चे बड़े होते हैं ये स्ट्रेचेबल घोंसला खुद ब खुद खुलता जाता है और इसके बच्चों के लिए इनफ प्लेस बन जाती है। दोस्तों, अब देखें बावर बर्ड को। ये लगता है टेलर बर्ड की तरह, मगर ये इससे काफी डिफरेंट है। सुनो, इसकी खास और यूनिक बात यह है कि ये मादा बर्ड दूसरे बर्ड्स की तरह अपना घोंसला ट्रीज पर नहीं बनाती। ये इंसानों की तरह जमीन पर ही अपना घर बनाती है। फिर अपने घर को सजाने के लिए मुख्तलिफ रंग बिरंगी चीजों को अपने घर के अंदर रखती है, जिनमें छोटे छोटे फल, फूल, बोतलों के ढक्कन, रंग बिरंगी बेरीज भी शामिल हैं। इसकी 20 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। इस बर्ड को देखकर आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंसान ही घर सजाने में अपना किरदार अदा नहीं करते, कुछ बर्ड्स भी इस रेस में इंसानों से कम नहीं। वुडपेकर।
दोस्तों ये परिंदा ज्यादातर जंगलों या आबादी वाले इलाकों से दूर ही रहता है। ये अपनी तेज चोंच से कई दिनों तक ट्री लॉग में सुराख करता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इतना बड़ा होल बना देता है कि ये उधर अपना घर बना सके और इजीली अपने बच्चों के साथ रह सके। सुनो, ये भी कुदरत की बनाई गई एक अनोखी आर्किटेक्ट है। दोस्तों ये दरख्त में बड़ा होल ही इसका घोंसला होता है जिसमें वुड पैकर की पूरी फैमिली रहती है। इस परिंदे की दुनिया में 200 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं जो खूबसूरती में बेमिसाल होती हैं और हर एक की चोंच बड़ी बारीक और मजबूत होती है। आपने भी ये परिंदा अक्सर देखा होगा। व्यूअर बर्ड, ये प्यारी सी अट्रैक्टिव चिड़िया का नाम व्यूअर बर्ड है। ये नन्ही सी येलो चिड़िया बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होती है। इस नस्ल की चिड़ियों में घोंसला हमेशा नर ही बनाता है। दरअसल मीटिंग सीजन में नर अपनी पार्टनर को इम्प्रेस, इंस्पायर और ग्रैब करने के लिए नेस्ट बनाना शुरू करता है। फिर मादा व्यूअर बर्ड घोंसले का जायजा और एग्जामिनेशन करती है। अगर उसको घोंसला पसंद आता है तो वो नर के साथ मिलकर घोंसला कंप्लीट करती है, क्योंकि इतना टफ, हार्ड और पेचीदा घोंसला मेल वीवर नहीं बना सकता। ये घोंसला काफी कारीगरी से बनने के अलावा बहुत मजबूत, स्ट्रांग और वाटर प्रूफ भी होता है। इस पर बारिशों और तूफानों का भी कोई असर नहीं होता। ये घोंसला बनाने में इस परिंदे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अगस्त में अपना घोंसला बनाना शुरू करता है और ये फरवरी में कंप्लीट होता है, यानी कि इसको घोंसला बनाने में 6 मंथ लग जाते हैं। इस बर्ड को घोंसला बनाने के लिए हजारों के हिसाब से तिनके और छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं और फिर दोस्तों ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर लटकते हुए ये यूनिक घोंसले बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। सोशेबल व्यूअर बर्ड, सुनो, इसका नाम सोशेबल व्यूअर बर्ड्स इसलिए रखा गया है क्योंकि ये झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं और इसमें 400 से लेकर 500 तक सोशल व्यूअर बर्ड रह सकते हैं। इनके घोंसले में 200 से लेकर 400 तक होल्स होते हैं। सुनो, साउथ अफ्रीका के जंगलात में रहने वाला ये परिंदा फने तामीरात का माहिर मालूम होता है और लगता है कि इसने कोई फने तामीरात में कोई डिग्री ली हुई है। सुनो, दुनिया में जितने भी बर्ड हैं इनमें से सोशेबल वीवर बर्ड्स सिर्फ झुंड में रहना पसंद करते हैं और उनका ही घोंसला सबसे बड़ा होता है। ये अपना घोंसला बहुत मजबूत दरख्त की स्ट्रांग और बिग टहनी पर बनाते हैं और ये घोंसला इतना मजबूत होता है कि ये 100 साल तक भी अपनी जगह से नहीं हिलता और इनकी कई नस्लें इस घोंसले को यूज करती हैं। ये घोंसला गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। दूर से दिखने पर ये घोंसले शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह लगते हैं। इन घोंसलों को बनाने के लिए ये परिंदे बारीक तिनकों और टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। सुनो, इस अजीबोगरीब परिंदे को देखिए जो अमेरिकन जकाना के नाम से जाना जाता है। इस परिंदे की टांगे देखकर बंदा हैरत में पड़ जाता है कि इसकी इतनी ज्यादा टांगे कैसे हो सकती हैं। सुनो, ये मादा परिंदा एक कश्ती की शक्ल का घोंसला पानी के करीब बनाती है और इस घोंसले में वो अंडे भी देती है और खुद भी ज्यादातर पानी ही में रहती है। इसको देखने से लगता है कि इस परिंदे के कुछ पाँव उल्टे और कुछ पाँव सीधे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसके बच्चों के पाँव हैं जिन्हें ये लेकर हर तरफ फिरती है और ऐसा लगता है कि ये इसके खुद के पाँव हों। जब इसके बच्चे अंडों से निकलते हैं और वो जब चलने के काबिल हो जाते हैं तो समंदर के पास हर वक्त रहने की वजह से वो सर्दी से बचने के लिए ज्यादातर अपनी माँ के पैरों के नीचे ही रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इस परिंदे के कुछ पाँव सीधे और कुछ टेढ़े हैं, लेकिन दरअसल ये उसके बच्चों के पाँव हैं। पफिन बर्ड्स, सुनो, आपने परिंदों के घोंसले जमीन पर, दरख्तों पर और पानी पर तो देख लिए हैं, अब मिलिए पफिन बर्ड से। ये जमीन खोद कर इसमें एक डिच बनाकर रहता है। ये घोंसला बनाने में इसे 2 से 3 वीक लग जाते हैं। ये बर्ड्स अटलांटिक आइलैंड पे पाए जाते हैं जहाँ ये अपनी पुरानी कॉलोनी के साथ रहते हैं। ये अंडे देने और बच्चे पालने तक एक झुंड ही की सूरत में रहते हैं। ये अपनी कॉलोनी इसलिए बनाते हैं कि इन्हें किसी शिकारी परिंदे का सामना अकेले न करना पड़े। ये तकरीबन 40,000 परिंदे मिलकर कॉलोनी बनाते हैं और उसमें इकट्ठे रहते हैं। ये दिखने में मासूम और नेचर वाइज शर्मीले होते हैं। जो ही सर्दियों का सीजन शुरू होता है ये अपने घोंसले बनाना शुरू कर देते हैं।
ये बर्ड्स तैरने में बहुत ही माहिर होते हैं और ये पानी ही के अंदर से अपना फूड सर्च करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की एपिसोड भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। देखते और सुनते रहिए नाहिद वॉइस।